किसी भी फिल्म का बजट कैसे बनता है, या वीडियो एल्बम का, या शॉर्ट वीडियोस का, कोई भी अगर विजुअल मीडियम में आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका बजट तो होगा। वो कैसे बनता है बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और नए मेकर्स जो हैं बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और इस वजह से कई सारे प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाते, कंप्लीट ही नहीं हो पाते। तो आप चाहे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हो, या आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, या शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हो, आपको मालूम होना चाहिए बजट कैसे बनता है। भले वो फिल्म 50 करोड़ की हो या 10,000 की कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, उसमें भी बजट उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हर राइटर, डायरेक्टर या आप कोई और डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो भी आपको बजट की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई राइटर डायरेक्टर को बजट से क्या मतलब, वो तो प्रोड्यूसर का काम है। बिल्कुल नहीं। आप अगर राइटर डायरेक्टर हैं तो आपको बजट का नॉलेज होना ही चाहिए। मान लीजिए अब किसी प्रोड्यूसर का जो एक बजट है फिल्म बनाने का, वो 50 लाख रुपए का है, इससे ऊपर की वो फिल्म नहीं बना सकता, और आप उसको नरेट कर रहे हैं 5 करोड़ की फिल्म, तो डील होने से रही, फिर फायदा ही क्या हुआ। तो इससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि यार मुझे किस तरह के प्रोड्यूसर को पिच करना है। कई बार प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कि मुझे यार लिमिटेड बजट की स्टोरी बताओ कोई, या मुझे कोई अच्छे बजट की बताओ, अच्छे स्टार कास्ट वाली बताओ, बड़े लेवल की फिल्म बताओ। तो आपको बजट मालूम होगा तो आप क्या करेंगे, उसको बड़े बजट की फिल्म ही सुनाएंगे। अदरवाइज ऐसा ना हो जाए जिसकी कैपेसिटी है 25 करोड़ खर्च करने की, आप उसको सुना रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ वाले बजट की, तो उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तय कर चुका है कि उसको किस लेवल का सिनेमा बनाना है या किस लेवल की फिल्म बनानी है। सेम आप अगर कोई वीडियो एल्बम बनाते हैं उसमें भी ऐसी होगा, किस लेवल का होगा उसके बजट से ही वो तय होने वाला है। तो बजट को आज डिटेल में हम समझते हैं। फिल्म निर्माण का खर्च तय बजट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टारगेट बना के तो रखना ही होगा कि कितने पैसे में एक पूरी फिल्म कंप्लीट करनी है। कोई भी फिल्म 1 करोड़ में भी बनकर तैयार हो सकती है, तो कोई कोई 500 करोड़ तक बनती है। तो फिल्म के बजट बेसिकली 4 पार्ट में बांटे जा सकते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीज। रिलीज मतलब मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिल्म की सबसे बेसिक चीज होती है फिल्म स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट राइटर से कहानी खरीदने के लिए प्रोड्यूसर को एक राशि देनी होती है। उसके बाद फिल्म में जो भी डायरेक्टर काम करेगा उसको कितनी फीस देनी है वो भी तय होगा। फिल्म के बजट के हिसाब से एक्टर और एक्ट्रेस को भी सेलेक्ट किया जाता है। बॉलीवुड में जो लोग स्टार हैं, बड़े एक्टर हैं, उनका तो रेट पहले से ही तय है, और फिल्म में किस तरह के को स्टार्स लेने हैं उसके हिसाब से भी फिल्म का बजट बढ़ सकता है या कम हो सकता है। मान लें किसी फिल्म का टोटल बजट 5 करोड़ है और बॉलीवुड में कुछ ऐसे एक्टर हैं जो 10 से 20 करोड़ की फीस लेते हैं, तो उस फिल्म में ऐसे स्टार को लेना संभव है ही नहीं। इसलिए फिल्म के बजट तैयार करते समय इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसा मैंने शुरू में बताया वीडियो में कि 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, एक खर्चा तो हो गया पूरे टेक्नीशियंस का, मतलब कि उसमें डायरेक्टर आ गया, राइटर आ गया, एक्टर आ गए, बाकी के जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं वो आ गए। दूसरा हो गया आपका जो शूटिंग में खर्च होगा, मतलब कि टेक्निकल जो आपका खर्चा होगा, इक्विपमेंट्स में होगा, लोकेशंस में होगा, वो हो गया। इसके अलावा फिर पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि आपकी एडिटिंग हो गई, डबिंग हो गई, डीआई हो गया, फुल इफेक्ट हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, ये सब खर्च आ जाएंगे। और पांचवा है रिलीज, जहां पर आपको मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंश्योरेंस हो सकता है, और जितनी भी चीजें इस टाइम पे आती हैं वो सारे रिलीज के खर्चे होते हैं। तो फिल्म के बजट को बनाने के लिए उसकी एक शीट बनाई जाती है। फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, डीओपी, ये सभी कितनी फीस लेंगे इसको बजट में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके बाद बाकी क्रू मेंबर का बजट भी जोड़ दिया जाता है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन में होने वाला खर्च, यानी कि लोकेशन की रैकी करना, रिहर्सल का खर्च, और बाकी क्रू मेंबर्स जो भी प्री प्रोडक्शन का हिस्सा, उनका खर्च भी जोड़ा जाता है। फिल्म के प्रोडक्शन पर होने वाले खर्च, फिल्म के प्रोडक्शन में जो खर्च होगा उसको जोड़ा जाता है। शूटिंग के दौरान जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनकी फीस यहाँ पर जोड़ी जाती है, जैसे कि कैमरा डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिज़ाइनर हो गया, आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन असिस्टेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में मेकअप आर्टिस्ट, उसके साथ साथ हेयर वाले लोग हो गए। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, ये सारे लोगों की फीस जोड़ ली जाती है। इसके अलावा प्रोडक्शन में लोकेशन के ऊपर होने वाले खर्च, कैमरा, इक्विपमेंट, लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप और फिल्म शूटिंग से जुड़े दूसरे सामान यानी प्रॉप्स के ऊपर भी होने वाले खर्चों को जोड़ लिया जाता है। इसके साथ ही शूटिंग के समय सभी लोगों के रहने, खाने, ट्रैवलिंग आदि पे भी बहुत सारा खर्च होता है, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब देखते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन में कौन से खर्च होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है बजटिंग पे, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो है, 4 पार्ट में, उसको भी देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फिल्म एडिटिंग हो गई, ऑडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, म्यूजिक, साउंड, फोले, ये सब खर्च इसमें ऐड किए जाते हैं।
फिल्म के कॉपीराइट और इंश्योरेंस पर जो खर्च होता है उसको बजट में लास्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है। फिल्म में कई तरह के कॉपीराइट होते हैं। फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना है उसके हिसाब से कॉपीराइट करवाना होता है। फिल्म के ऑडियो, म्यूजिक, ये सब का अलग अलग कॉपीराइट होता है। इसके अलावा यदि फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो रिलीज का नंबर ऑफ थिएटर के हिसाब से खर्च होगा, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा जाता है। तो फिल्म लिखने से लेकर रिलीज होने तक के सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर सभी डिपार्टमेंट के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसी बजट में काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एहसास हो गया होगा कि कितने सारे खर्चे होते हैं एक शूटिंग के दौरान। अगर आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने या राइटिंग में किसी को ज्वाइन करें, तो भी अगर आप इसकी बेसिक प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जॉइन फिल्म एकेडमी में। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स दोनों हैं। पता करें कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है ताकि आप जल्दी से उसमें एडमिशन लें और प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग को सीखें। फिल्म मेकिंग की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जॉइन फिल्म्स में, आप उसको देख सकते हैं, वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।